पूरा माहौल गूंज रहा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी प्रवीण आहूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण आहूजा जी, इस बार देश में है वो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला है, तो ऐसे में लेकर के हरियाणा प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में इस समय ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है, जिसमें प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, तमाम भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को आदेश मिला हुआ है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर तिरंगा यात्रा को निकाले, क्योंकि ये जो यात्रा होगी वो पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर समर्पित होगी। इससे सबसे बड़ी बात देखी गई है कि इसमें तमाम लोगों को, जो लोग जुड़े हैं, जो लाखों और हजारों की संख्या में इस यात्रा में देखे गए, लोगों का हजूम देखा गया, क्योंकि तिरंगा जो हमारे देश की शान और आन और बान शान है, तो उसको लेकर कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, वो तुरंत वहीं से अपना उनके हाथ से तिरंगा लेके वो भारत माता की जय, वंदे मातरम करता हुआ पूरे हरियाणा में देखा गया, जिसको लेकर जो पूरे हरियाणा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री का भी कहना है, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि लगातार 3 दिन तक जो ये इस यात्रा का आयोजन होगा, ये तीनों दिन जो यात्रा रहेगी तिरंगा की, वो पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। तो उसी को लेकर प्रदेश में इस यात्रा का आयोजन किया गया, और इसमें खास बात ये है कि महिलाएं और बच्चे भी काफी भारी संख्या में देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये अटूट अपने देश के प्रति राष्ट्र भाव है, राष्ट्र के प्रति समर्पित ये जो भावना है, तो उसको लेकर तमाम जो बच्चे हैं और महिलाएं और जो बुजुर्ग है, वो भी भारी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में देखे जा रहे हैं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन शान और बान है। तो उसको सभी लोग सैल्यूट करते हुए जब ये यात्रा की गई, संपन्न की गई, तो अगर बात कर लेते हैं तो जहाँ शहीद स्मारक है वहां पहुंचकर इस यात्रा का समापन किया गया, और उन शहीदों को सम्मान पूर्वक तिरंगा से उनको सैल्यूट भी किया गया। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक को ये बताइए कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कुछ खास तैयारियां की जाएगी, क्या कुछ खास कार्यक्रम होगा, खास करके इसमें मुख्य अतिथि कौन है? क्योंकि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो बहुत खास होने वाला है। पूरे देश भर में हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकाले जा रहे हैं, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जितनी भी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है वो उसे समर्पित बताई जा रही है, हमारे देश के जो वीर है उन्हें समर्पित बताई जा रही है। ये बिल्कुल, अगर बात कर लेते हैं आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर, उसकी तमाम जो तैयारियां हैं पूरे प्रदेश में प्रशासन की ओर से बड़े लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं, और लगभग तैयारियों की जो बारीकी है उसको प्रशासन सुबह से लेकर दोपहर तक कहीं ना कहीं उसमें गहनता से अगर कोई कमी है तो उसको तुरंत सुधारा जा सके, क्योंकि 15 अगस्त का जो एक विशेष दिन होता है, इस विशेष दिन पर तमाम जो लोग अपने राष्ट्र के प्रति जो भी अपनी भावना होती है, जो राष्ट्र का झंडा होता है, राष्ट्रीय झंडा को जब सैल्यूट करने आते हैं, तो उनके लिए बैठने की, आने की और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि प्रोग्राम होगा चाहे वो स्टेडियम में हो, तो तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता कर लेना बेहद जरूरी है। तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी चल रही है। और साथ साथ एक और चीज बता देते हैं अपने सभी दर्शकों को कि जो स्कूलों के बच्चे हैं वो भी निरंतर वहां पर अभ्यास करते देखे जा रहे हैं, निरंतर उनकी रिहर्सल चल रही है। और एक स्कूल भी नहीं, काफी भारी संख्या में वहां स्कूल अक्सर स्टेडियम में सुबह सुबह रिहर्सल करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त जो है वो विशेष अवसर होता है। इस विशेष अवसर पर तमाम बच्चों में भी एक देशभक्ति की जो भावना होती है, जो लोगों में भावना देखी जाती है, वो कूट कूट के भरी होती है। तो इस दिन के लिए सबको इंतजार भी होता है। अगर हम बात कर लेते हैं सुरक्षा को लेकर, तमाम जो सुरक्षाएं हैं वो प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश जो मिले हैं कि वो किसी भी प्रकार के जब ध्वजारोहण होगा तो ध्वजारोहण के समय तमाम जो क्षेत्र की सीमाएं हैं उन्हें पुख्ता पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, ताकि कोई भी बाहर का लोग कहीं जिस पर संदेह है वो कहीं आकर माहौल को खराब ना कर दे। तो ऐसे समय में पुलिस प्रशासन की पुख्ता इंतजाम देखे जाते हैं। इस बार भी वही उसी तरह से अभी से तैयारियां पुलिस विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है, ताकि जो भी नाके लगाए जाएंगे, जहां भी पुलिस प्रशासन का पहरा होगा, वहां कोई संदेह वाला व्यक्ति है, अगर संदेह की वस्तु है तो उसको पूरी शुरू से इस पर निगरानी रखी जाए, ताकि ऐसे माहौल में कोई भी जो संदेह वाला व्यक्ति है वो कहीं आगे माहौल को खराब न करे।
तो उसको लेकर अगर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद करने की पूरी जो जी व्यवस्था अभी प्रवीण से जी, शुरू कर सुरक्षा दी की है, और बात हो लोगों गई, को स्वतंत्रता दिवस को लेकर की जो तैयारियां हैं, जो बारीकियां हैं, उनकी बात हो गई। और यहाँ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितने जोश और उत्साह के साथ जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन तिरंगा यात्रा के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान भी जारी है। तो इसे हर घर तिरंगा अभियान को लोग किस तरीके से मना रहे हैं हरियाणा में? और ऐसा कहा गया है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जाए। तो ऐसे में लेकर के हरियाणा का जो दृश्य है वो कितना मनमोहक नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तिरंगा यात्रा को अगर लेकर बात करते हैं तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का भी कहना है कि हर घर तिरंगा, यानी कि हर घर में एक तिरंगा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे उस तिरंगे के प्रति जो आपका प्यार और जो स्नेह है, जो अटूट आस्था है, वो सबके साथ होनी बहुत जरूरी है। तो उसको लेकर हर घर तिरंगा की जो तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है, एक बड़ा सीधा संदेश लोगों को दिया जा रहा है कि राष्ट्र के प्रति हम सबको एक होना होगा, राष्ट्र के प्रति हम सबको मजबूत होना होगा, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, और राष्ट्र के प्रति सबको एकजुटता दिखानी होगी। तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा संदेश जो तमाम प्रदेश के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, राज्य स्तर के मंत्री हैं, वो तमाम अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निरंतर इसी तरह से तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, और लोगों को सीधा सीधा तिरंगा हाथ में देते हुए उनसे जो निवेदन भी किया जा रहा है कि वो अपना समय निकालकर देश के प्रति जरूर समर्पित होकर अटूट भावना अपनी जरूर दिखाए। तो इसी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य सबसे पहले तो ये है, और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर पाकिस्तान को धूल चटा दी गई थी 90 जी घंटे प्रवीण जी, में बहुत बहुत फ्लाइट धन्यवाद करने आपका की हमारे साथ तमाम इस खबर पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ज्यादा जानकारी पहुंचाने